बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फ़ज़ल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो एक छोटा सा पैगाम है, पैगाम के तौर पे लीजिएगा। और आज तकरीबन 20वां रोज़ा है, सबको रमज़ान मुबारक। तो अगर तो 30 रोज़े हुए तो फिर तो 10 रोज़े बाकी हैं, नहीं तो फिर 9 रोज़े। जैसे कि बहुत कम पाकिस्तान में ये हुआ है कि पूरे 30 रोज़े होते हैं, वैसे 29 ही होते हैं। तो एक ज़रूरी बात ये शेयर करनी थी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जो है ना मोहल्ले में एक जो है ना हमारे चाचा जो हैं वो हमारे घर के तकरीबन ही पास में ही हैं, उनकी फौतगी हो गई है, वो खुद फौत हो गए हैं चाचा। तो उनका हम जनाजा भी पढ़ के आए हूँ। तो सोचा कि आपसे ना एक दिल में वो जो मैयत को देखा है तो उसके बाद जो बंदे के तासुर होते हैं वो थोड़ा सा आपको शेयर करने वाला हूँ। कि दोस्तों, एक दिन सबका लिखा हुआ है कि कब किसी ने कब जाना है, मतलब उसका रिज़्क, उसका माल जो भी है वो सब अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब लिख दिया हुआ है तो फिर हम क्यों लोगों को जो है ना दाव लगाते हैं, धोखा लगाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। हर चीज़ की जो है ना हमें टेंशन लगी होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम दूसरों को देख के ना हम देखते हैं कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, फ़लाँ के पास बंगला है, तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास होना चाहिए। जब ये चीज़ हम इंसान के अंदर, इंसान कहा है ना कि इंसान खसारे में है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि इंसान खसारे में है, क्योंकि जब आप तब तक खसारे में हैं जब तक आप हक़ पे नहीं होते और जब आप सब्र नहीं करते। ठीक है, अगर आप ये सूरह पूरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे ना ज़िंदगी की हकीकत, तो ये ही है कि जो है ना ज़िंदगी की हकीकत यही है कि जो जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है उस पर शुक्र अदा करें कि ये मेरे पास तो है ना। अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, आपके पास आंखें देखने के लिए दी हैं, कान सुनने के लिए दी हैं, ज़ुबान तक आपको दी है कि आप अपने तासुरात दूसरे को जो है ना शेयर कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अल्लाह ने दी हुई है उसका शुक्र अदा करें आप, इंशाल्लाह आपको ना अल्लाह और नवाजेगा। ठीक है, जिस चीज़ की कमी है आप किसी अपने से कम किसी बंदे को देखें। अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो आप उनको देखें जो आपसे कम, आपके कम जो है ना कम जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनको एक वक्त का शायद एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर लें। ये ज़िंदगी है, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर वही ऐलान हो जाना है नमाज जनाजा का। और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, तभी हम जो है ना ये चीज़ें, गाड़ियाँ, बंगले, इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। खुदा के लिए मैं जब भी देखता हूँ किसी मैयत को तो मैं यही कहता हूँ कि यार क्यों हम किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्यों धोखाधड़ी हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं, एक दूसरे को धोखा दे के अपने बच्चों को, अपने बीवी को, जो भी आप किसी भी रिश्ते को कह सकते हैं, जो शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, किसी का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम धोखा दे के, हम किसी को नुकसान पहुंचा के, झूठ बोल के क्यों कर रहे हैं, किस वजह से? ठीक है, जबकि रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है, धोखेधड़ी ना करें। ये 2-4 दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद फिर वही अल्लाह का जो है ना हिसाब किताब शुरू हो जाना। आपसे पूछा जाएगा कि ये आपने कहाँ से कमाया है और क्यों लोगों को धोखा दिया है, क्यों किसी की जो है ना हक तलफी आपने की है। हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। खुदा के लिए इसके बारे में सोचें। और जो मैंने उसको देखा है भाई, जो चाचा जी को देखा है, उनको मगरिब के बाद जो है ना इनकी डेथ हुई है। मैंने दिन को जब गया था सामान लेने दुकान पर, रास्ते में जो है मैंने इनको देखा था, बाहर बैठे हुए थे। और शाम के अफ्तारी के बाद जो है ना उनकी डेथ हो गई है। और इतनी ज़िंदगी है इंसान को खुद बेखबर बैठा हुआ है। तो इसके बारे में सोचने की हमें बहुत जो है ना अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कुछ टाइम के लिए है। ये भी टाइम का हमें कोई अता पता नहीं है कि कब इंसान ख़त्म हो जाए। और इसका जो आपने जो काम करना है, अगर आप गलत काम करते हैं तो इसका भी हिसाब रखें कि आपने जवाब देना है। तो दोस्तों, एक ख़ास बात, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो अगर आप उसको जस्टिफाई अल्लाह के सामने अगर कर सकते हैं तो आप कर लें।
ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ فراڈ لگا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جواب دے نہیں ہو سکتے تو پھر خدا کے لیے خدا کے خوف سے ڈریں، کسی کا حق تلفی نہ کریں، ناپ تول میں بھی کمی نہ کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 900 گرام دے رہے ہوتے ہیں، 950 گرام۔ جب آپ کو 1 کلو کہتے ہیں نا، 1 کلو چیز، تو وہ 1 کلو پوری ہونی چاہیے، ہر 1000 گرام، اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کیا کریں۔ یہ میرا پیغام ہے، چھوٹا سا، رمضان بھی ہے اور روزے کی وجہ سے میرا گلا بھی جو ہے نا خشک ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، مین مقصد جو میرا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیا جو رنگ برنگی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہ جو محلات نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ایک دھوکے فریب کی چیز ہے، ان میں آپ نے نہیں آنا، اس کے بعد ہم نے قبر میں ہی جانا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر بات کو سمجھ آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور یہ میرا جو پروگرام ہے دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو اللہ حافظ۔